जम्मू कश्मीर में अब नौकरी योग्यता के आधार पर मिलेगी, ना कि सिफारिश के आधार पर। और जो माफिया यहां पर पूरी तरह से सक्रिय देखा जा रहा था पुरानी सरकारों में, अब कहीं ना कहीं उसको मिर्ची सी लग रही है। ऐसा मैं नहीं कह रही, बल्कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है। उन्होंने ये दावा किया है कि तकरीबन 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो नियमों की अनदेखी कर जिनको नियुक्त किया गया जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी के लिहाज से, और अभी भी वो लोग वेतन ले रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जम्मू कश्मीर के मौजूदा प्रशासन ने कहीं ना कहीं उन पर नजरें टिकाई और ये पाया कि उनके पास तो दस्तावेज ही नहीं है, जिसके बाद उन्हें सेवा मुक्त कर दिया, यानी कि डिसमिस कर दिया उनकी सर्विसेज से। जम्मू कश्मीर बदल रहा है और जम्मू कश्मीर में सबसे पहली प्राथमिकता पारदर्शिता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी है, जिसके आधार पर ही कहीं ना कहीं हम ये दावेदारी करेंगे पूरे देश में कि देखिए जम्मू कश्मीर में अब भ्रष्टाचार नहीं है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह कहा कि पिछले 3 वर्षों में 25,000 युवाओं की नियुक्तियां हुई हैं सरकारी नौकरी में, और अगर एक भी युवा गलत तरीके से नियमों की अनदेखी करते हुए अगर एक भी युवा पाया गया कि उसको गलत तरीके से नौकरी मिली है, तो कहीं ना कहीं हम वो पूरी कार्रवाई करेंगे जिसके लिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन को जाना जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर का जो विपक्ष है, समूचा विपक्ष, जिसमें कांग्रेस आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आ रही है, पीडीपी आ रही है, और ये पूरा विपक्ष जो है एक साथ हो चुका है, और एक साथ होते हुए इन्होंने ये कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का काम जम्मू कश्मीर का प्रशासन कर रहा है, वो उपराज्यपाल कर रहे हैं। तो उनको भी करारा जवाब उपराज्यपाल ने दिया है। उन्होंने कहा है कि वो लोग मुझसे सवाल ना ही करे तो अच्छा है, जिन्होंने इतने लोगों को नियमों की अनदेखी कर सरकारी नौकरी दी, वो खुद भी जानते हैं अपने गिरेबान में झांके कि उन्होंने कैसे सरकारी नौकरी दी। और मेरे को अगर पूछते हैं, अगर मुझ पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मुझ पर प्रश्न करते हैं, तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको नियमों की अनदेखी के लिहाज से हमने सरकारी नौकरी दी है। योग्यता पाई गई है जम्मू कश्मीर के युवाओं में, और जम्मू कश्मीर के युवा योग्यता से भरपूर है। लेकिन यहां पर सियासत इतनी रही है कि पिछली कुछ सरकारों में नौकरी माफिया काफी ज्यादा हावी रहा, जिसके बाद लोगों को ऐसा लगना शुरू हो गया कि सिफारिश कर देते हैं किसी नेता के द्वारा, उसके बाद नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में सब कुछ बदल रहा है। जम्मू कश्मीर में पारदर्शिता तरीके से सरकारी नौकरी पानी है तो आपको पढ़ना होगा, आपको डिग्री लेनी होगी, आपको यहाँ पर पूरी तरह से ये देखना होगा कि अब व्यवस्था उस व्यक्ति के हाथ में है जिसको उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। केंद्र की राजनीति में जब कदम रखते हैं तो कायाकल्प कर देते हैं पूरे रेलवे सिस्टम का, और जब जम्मू कश्मीर में कदम रखते हैं तो आतंकवाद जो है ना के बराबर होता है। यानी कि मैं उस व्यक्ति का नाम ले रही हूं जिनका नाम मनोज सिन्हा है। जाने तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जाने जाते थे, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर में जिस तरह से व्यवस्था चला रहे हैं, चाहे आतंकवाद पर पूर्ण विराम लगाना हो, चाहे युवाओं को ये समझाना हो कि जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है, चाहे केंद्र की तमाम योजनाएं जम्मू कश्मीर में लानी हो, जम्मू कश्मीर के बजट में विस्तार करना हो, महिलाओं के लिए आगे बढ़ना हो, महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर आगे लेकर जाना हो, युवाओं के लिए आगे काम करना हो, दिव्यांगों के लिए आगे काम करना हो, अनुसूचित जनजाति के लिए काम करना हो, तो राज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार आगे आए हैं। लेकिन एक जवाब है उन विपक्षी दलों को कि आप एक भी नियुक्ति बता दीजिए तो मैं आपको जवाब देने के लिए हाजिर हूं कि आप पहले उन 2.5 लाख का तो हिसाब दीजिए जो आज भी नौकरी कर रहे हैं, जो आज भी वेतन प्राप्त कर रहे हैं सरकार से। और अगर छंटनी होती है तो आप अनुमान लगाइए कि जो युवा इस समय प्रश्न उठा रहे हैं, अगर छंटनी होती है तो उन 2.5 लाख का क्या होगा। और वो 2.5 लाख जब नौकरी से बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं 2.5 लाख और नौकरियां भी आएंगी, और उन युवाओं को नौकरियां मिलेंगी जो योग्यता के आधार पर चाहते हैं कि उनका टैलेंट जो है वो वेस्ट ना हो, उनकी डिग्रीज वेस्ट ना हो, उनकी एजुकेशन वेस्ट ना हो, और वो सरकारी नौकरी करें, जम्मू कश्मीर सरकार में रहते हुए नागरिकों की सेवा भी करें। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए जम्मू सुहान के।